हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो है शुरू किया है हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो है एल्कोहल और एल्डिहाइड, जो प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल और एल्डिहाइड होते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह कीटोन तथा उनका नामकरण प्रकार्यात्मक समूह कीटोन तथा उनका नामकरण। अब इसमें वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कीटोन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो है दोनों तरफ क्या जुड़ा होता है, R जुड़ा होता है। R में से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एल्किल ग्रुप। तो कीटोन प्रकार्यात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है, प्रकार्यात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है, कीटोन कहलाते हैं। इनमें हाइड्रोकार्बन के मूल नाम में ओन या इंग्लिश में वन, आपको जिसकी स्पेलिंग लिखते हैं, जो है अनुलग्न जोड़कर व्युत्पन्न किया जाता है। यहां पर जैसे मान लीजिए, जैसे CH3COCH3, जो यहाँ पर जो है इसका सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होगा, वह कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। अब इसमें जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, सामान्य हाइड्रोकार्बन का नाम है प्रोपेन। क्या नाम है, प्रोपेन है। अब इसमें अगर हम ओन जोड़ देते हैं, ओन अगर अनुलग्न जोड़े तो हो जाएगा प्रोपेनोन। अगर हम इसकी संरचना को अगर समझें कि इस किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस प्रकार से हम यह जो सिंगल बॉन्ड दोनों निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या है, R एल्किल ग्रुप है। वह जो है हाइड्रोकार्बन जो CnH2n+1 का पालन करता है, वह एल्किल ग्रुप कहलाता है, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कीटोन के कीटो समूह में जो है दोनों तरफ R जुड़ा होता है, तो इसका सामान्य नाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा डाईमेथिल कीटोन, इसका सामान्य नाम है।
और जब हम IUPAC नाम देखेंगे तो चाहे इधर से काउंटिंग कर लेते हैं चाहे इधर से कर लेते हैं। तो 1 2 3 कार्बन के हाइड्रोकार्बन का नाम होता है प्रो और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम CH3CO2H5 या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2CH3 इस प्रकार से अगर दिया गया है तो हमको जो है 1 2 3 4 इसका नाम 4 हाइड्रो जो है कार्बन है तो 4 कार्बन के हाइड्रोकार्बन का नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में जो है हमको ओन लगाना है तो ओन लगाएंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। अगर हम जो है इस प्रकार से संरचनात्मक जो है सूत्र के माध्यम से नामकरण करते हैं तो हो जाएगा ब्यूट टूओन, क्योंकि यहाँ पर दूसरे जो है नाम दूसरे कार्बन पर क्या है कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा ब्यूटूओन। वैसे क्या नाम होगा, अब यहाँ पर मेथ है यहाँ पर एथ पहले आता है कि मेथ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन और इस पर इसका जो है सामान्य नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। अब अगर नेक्स्ट हम देखें C2H5 CO C2H5 तो यहाँ पर 2 2 4 1 5 कार्बन का हो गया। तो 5 कार्बन का होता है क्या, पेंटेन, तो पेंटेनोन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। अगर इसकी संरचना हम देखें तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2CH3 CH2 तो डाई एथिल कीटोन इसका सामान्य नाम हो जाएगा। और जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो हो जाएगा जो है पेंट 3-ओन, पेंट 3-ओन या 3 पेंटोन जो है पेंटेनोन हो जाएगा। इस तरीके से जो है कीटोन समूह का नामकरण हम करते हैं। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उनका नामकरण, उनका नामकरण कार्बोक्सिलिक एसिड एवं उनका नामकरण किस प्रकार से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बोक्सिल समूह COOH यहाँ पे बॉन्ड लगा होगा तो कार्बोक्सिल समूह COOH उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर इनका नामकरण हाइड्रोकार्बन के नाम में ओइक अम्ल अनुलग्न जोड़कर
अनुलग्न जोड़कर व्युत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर जिसमें जो है कार्बोक्सिलिक समूह COOH जो होता है वह जो है अगर जुड़ा होगा प्रकार्यात्मक समूह के रूप में तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक कहलाते हैं। इसमें इनका नामकरण जो है हाइड्रोकार्बन के नाम में जो है के अंत में क्या जोड़ा जाएगा, ओइक अम्ल अनुलग्न जोड़ करके व्युत्पन्न किया जाता है। जैसे HCOOH सबसे छोटा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका सामान्य नाम होता है इसका अगर हम नामकरण करें तो इसमें केवल एक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर जो कार्बन की गिनती होगी या कार्बन परमाणुओं की जो है संख्या अगर हम निर्धारित करें तो जो यह कार्बोक्सिल समूह का जो कार्बन है उसको हर समय निम्नतम समूह में दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या की काउंटिंग के समय जो है सबसे नजदीकी कार्बन को जो प्रकार्यात्मक समूह से सबसे नजदीकी कार्बन होता है उसी से काउंटिंग करते हैं। तो इसमें जो है क्या करते हैं कि जो कार्बोक्सिल समूह होता है उसी के कार्बन को सबसे निम्नतम संभावक दिया जाता है। मतलब कि इसके सबसे पास वाले कार्बन जो पास वाला कार्बन है वह क्या है कि यही जो है कार्बोक्सिल समूह का जो C है वही जो है उसी को हर समय अंक 1 दिया जाएगा। तो इसका जो है अगर हम 1 रख दें तो इसका हो जाएगा मीथेन। एक कार्बन होता है तो क्या होता है मेथ और जो है ओइक अम्ल इसमें क्या हो जाता है ओइक अम्ल यहाँ हम एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं तो मीथेन प्लस ओइक अम्ल तो क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो CH3COOH यहाँ पर 1 और ये 2 तो 2 कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 होता है तो एथेन होता है प्लस ओइक अम्ल क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। और अगर हम जो है C2H5COOH या CH3CH2COOH तो हो जाएगा क्या 1 2 3 तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब मान लीजिए जो है 2 कार्बोक्सिल समूह मौजूद है। एक है HOOC CH2COOH तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 1,2 डाइओइक अम्ल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर एक से अधिक जो है क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उनके नाम में जो है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि जो है जोड़ करके व्युत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 2 फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन की संख्या गिनेंगे उसके बाद हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे फिर वह लोकेट जिस स्थान पर जो है कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका अंक कामा लगा के लिखेंगे फिर हाइफन लगा करके उसका अनुलग्न लिख करके उसका नाम डाई ट्राइटेट्रा फिर अनुलग्न लगा करके उसका नामकरण कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम CH3CH2CH2COO या CH2COOH इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है
तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से नामकरण जो है किया जाता है। आपके बुक में जो है बहुत सारी एक्सरसाइज हर ग्रुप की दी हुई है, जितने पढ़ाए गए हैं आपके के जो है एल्कीन और एल्काइन के। एल्केन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद जो है डबल बॉन्ड होगा तो वह जो है एल्कीन कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहलाएगा। फिर एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सभी का जो है संरचनात्मक सूत्र दिया होगा, जिसमें आपको कार्बन की काउंटिंग करनी है और बताए हुए नियम के आधार पर जो है आपको नामकरण करना है। आप प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर आएगा, और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आपका अभ्यास होगा और आप कर पाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।